कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ में हो गई फूट। भाजपा के दो पार्षदों ने पूरा गेम ही पलट दिया। प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह की साख पर लगा भारी बट्टा। विधायक की बात का भी मान नहीं रहा। बहुमत होने के बावजूद भी चली गई कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी। अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित, छीन ली गई शक्तियां। मगर ऐसा क्यों हुआ? आपको देंगे अंदर खाते की खबर, बताएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी। मगर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हां, तो फिर आज की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस समर्थित रामपुर नगर परिषद में बड़ा खड़बंडल हुआ है। जिस समय विक्रमादित्य सिंह मंडी में आपदा प्रबंधन की टीम की समीक्षा बैठक में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर उनके ही घर में, उनके ही गढ़ में यानी उनके राज क्षेत्र में भाजपा के दो प्यादों ने ऐसा खेल खेला कि आज रामपुर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस के विधायक तो कैमरे के सामने तक नहीं आ पा रहे हैं। जी हां, रामपुर से उठे विरोध के स्वर अब सीधे शिमला के हॉली लॉज तक जा पहुंचे हैं, क्योंकि राजा साहब के गढ़ में कांग्रेस पहली बार दो फाड़ हुई है। बीजेपी बेशक सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ताधीशों को सत्ता से उतारने का पूरा शतरंज बड़े ही रोचक ढंग से खेल रही है। दरअसल 9 सदस्यीय रामपुर नगर परिषद का चुनाव आज से 2.5 साल पहले हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के पास 7 पार्षदों का बहुमत होने के कारण कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था और भाजपा समर्थित 2 पार्षद विपक्ष में बैठे थे। मगर अब 2.5 साल बाद वक्त का पहिया घूमा है और कांग्रेस समर्थित रामपुर नगर परिषद में फूट पड़ गई है। कांग्रेस के 3 पार्षद और भाजपा के 2 पार्षद एक साथ आ गए हैं, यानी 9 में से 5 पार्षदों ने एकजुट होकर बहुमत की व्यवस्था कर ली है। इन्हीं 5 पार्षदों के द्वारा डीसी शिमला के समक्ष बीते माह की 15 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पत्र भेजा गया था, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया है और यह अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। मगर हिमाचल कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ में इतनी बड़ी फूट कैसे हो गई और किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी यह सब कुछ बड़े ही आसानी से हो गया। जो विक्रमादित्य सिंह पूरे प्रदेश में अपने नाम और काम के दम पर सरकार में होते हुए भी अपनी पैरेलल सरकार चलाए हुए हैं, उनके ही घर में ये दो बर्तन एक दूसरे से कैसे टकराएं। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने से पहले कांग्रेस द्वारा इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि आज खुद रामपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे हैं कि नाराज हुए लोगों को कई बार फोन किया गया। सिर्फ कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के स्थानीय विधायक नंदलाल ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस अविश्वास पत्र को पारित होने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन बेबसी ऐसी थी कि वे कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि शायद 9 में से 5 सदस्यों ने अपने अंतर्मन से यह ठान लिया था कि वे नई नगर परिषद बनाकर ही दम लेंगे। क्योंकि अंदर खाते से यह बात सामने आई है कि 2.5 साल पहले ही यह फैसला हो गया था कि 2.5 साल तक नगर निगम के अध्यक्ष की कुर्सी प्रीति की होगी और 2.5 साल बाद इसे बदल दिया जाएगा। लेकिन सत्ता की भूख में अध्यक्ष प्रीति और उपाध्यक्ष अश्विनी शायद यह बात भूल गए और जिसका परिणाम अब यह हुआ है कि 5 सदस्यों के अविश्वास पत्र ने प्रीति को उनकी कुर्सी से ही हटा दिया है और रामपुर की ब्लॉक कांग्रेस को हक्का बक्का कर दिया है। इन 5 सदस्यों में 3 कांग्रेसी और 2 बीजेपी के पार्षद थे। नगर परिषद रामपुर की पार्षद मुस्कान, विशेषर लाल, रोहितास सिंह मेहता, कांता देवी और स्वाति बंसल ने अध्यक्ष प्रीति और उपाध्यक्ष अश्विनी नेगी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए इस संबंध में डीसी शिमला को पत्र सौंपा था। इन पार्षदों का कहना था कि दोनों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रामपुर का विकास करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और चुने गए पार्षदों के साथ तालमेल बिठाने और समस्याओं का निवारण करना भी इनके बस की बात नहीं है। इसके बाद आज यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और 1 महीने के अंतराल में नई कमेटी का गठन किए जाने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए विशेषर लाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये वही विशेषर लाल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर
चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी भरा था, मगर बाद में समझाने बुझाने पर कांग्रेस को सपोर्ट देकर अपना नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से बगावत कर विशेश्वर लाल ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि वो आज भी कांग्रेस से टीस रखते हैं। खैर, अब ब्लॉक कांग्रेस रामपुर इस एक महीने में पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से 3 कांग्रेस समर्थित सदस्यों को मना लिया जाए। मगर रामपुर में हुई इस पूरी उठापटक ने एक बात साफ कर दी है कि कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने राज्य क्षेत्र रामपुर को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वही रामपुर है जो राजा वीरभद्र सिंह की एक आवाज पर एकजुट होकर कांग्रेस के साथ चल देता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति और दशा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। खैर, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विक्रमादित्य इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेंगे या फिर उनके हाथों से भी यह बात निकल चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।